तेजस्वी यादव जिस तरह सीमांचल को कामयाब करने से रोक रहे हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो इंडिया गठबंधन हमको भी नहीं ले रहा तो हम काहे मतलब उसके साथ जाएंगे, हम अपना पार्टी में रहेंगे। लेकिन तेजस्वी साहब को ये समझना होगा कि मुसलमान का अगर वोट चाहिए तो मुसलमान का नेता भी चाहिए। अगर आपको मुसलमान का नेता नहीं चाहिए तो मुसलमान वोट भी नहीं देगा, और बगैर ओवैसी के तेजस्वी की सरकार नहीं बन सकती है, ये बात तय है। 2.5% वोट वाले को आप गले में कंधा पकड़ा के घुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि 60 सीट दीजिए हमको, चुनाव के लड़ने के लिए डिप्टी सीएम बनाई। हम 19% वाले आपका झोला ढोते रहे। असल में बी टीम कौन हुआ? राहुल गांधी के भाई है वरुण गांधी, वो जाके बीजेपी में बी टीम हुए तो वो हुए। कांग्रेस तो हमको 70 साल से लूट के खा गया, बाप दादा को, आज तक वो कोई काम नहीं किया, बिहार को चूस लिया। वो बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इस बार इसलिए पूरी जानो जी लगा के सरबर गुलाम जीतेंगे। अभी फिरौन का दौर है, मूसा जरूर आएगा। अभी फिरौन का दौर है, मूसा जरूर आएगा। असदुद्दीन का परचम पूरा भारत देश में लहरेगा। अंदर जैसे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ बाईसी के अंदर जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी का है। यहाँ पर एआईएमएम के संभावित प्रत्याशी है बाईसी से गुलाम सरवर साहब, आज उन्हीं के समर्थन में ये एक सभा बुलाई गई है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है, पब्लिक है। इसी के साथ साथ में यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो भीड़ है ये किसके समर्थन में आई है, और क्या इस बार यहाँ से आरजेडी का और दूसरी पार्टियों का यहाँ से खाता खुलेगा, या फिर इसको देखकर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। क्या लग रहा है इतनी बड़ी प्रोग्राम देख के? बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, इसी का जीत होगा, इसी का जीत होगा जी। ये सब लोग कहाँ से आए? वो सब जो क्या यहीं से विधानसभा से ही है? हाँ वैसी आया है, डगरवाद आया है, हाँ ये छतेर आया है। इस भीड़ को देखकर क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या बहुत ज्यादा भीड़ है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद आदिल। कहाँ से आए? दियोरी हटगच। क्या लग रहा है इतनी बड़ी भीड़ दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? इस बार गुलाम सरवर जीतेगा बैसी विधानसभा से। तो रुकनुद्दीन का कह रहे कि पिछली बार यहाँ के लोगों ने वोट दिया तो रुकनुद्दीन को दिया था। हाँ रुकनुद्दीन को दिया था, रुकनुद्दीन लेकिन रहा नहीं, रुकनुद्दीन पलट गया, इसीलिए उसको इस बार गुलाम सरवर साहब को जिताएंगे। अच्छा, उनको जो दिया था वो पार्टी की बेस पे दिया था या उनके अपने पर्सनल वोट थे? वो पार्टी के बेस पे दिया था। पार्टी की वजह से? हाँ पार्टी। और इस बार वो सब वोटर यहाँ आए? हाँ इस बार गुलाम सरवर को जिताएंगे। ठीक है। क्या लग रहा है कि यहाँ जीत पाएंगे? बहुत बढ़िया है। ये इतनी बड़ी भीड़ आई है, सब पैसों पे बुलाई गई क्या? पैसों पे? नहीं, फ्री में। और कैसे आई है? फ्री में फ्री में आई है। ये किससे मोहब्बत है? इससे अवैसी। क्या कहेंगे चाचा, क्या देख रहे हैं? बड़ी भीड़। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? ठीक है, हमको यही ठीक है। इसी बार वैसी विधानसभा में सरवर गुलाम इंशाल्लाह आएंगे, इस बार पक्की आएंगे। रुकनुद्दीन का क्या होगा? आगे आइए ना। कोई नहीं, इस बार सबको हर बार वोट दे के जिता के देख लिए हम लोग, कोई भी काम नहीं किया हम लोगों का, जो था वही है इस बार। इसलिए हम लोग प्लान बना लिया, सब जितना भी मजलिस वाला है सब सरवर गुलाम को वोट देंगे, और जितना भी दोगला पार्टी है सबको हटा देंगे, सबको। क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये कि तेजस्वी यादव जिस तरह सीमांचल को ये करने से कामयाब करने से रोक रहे हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब देंगे? कह रहे कि इस बार रुकनुद्दीन साहब फिर जीतने वाले हैं। वो जीतने वाला है, इस बार पूरा इमाम का पर्चा लहरा हुआ है। तूफान में आंधी चलेगा इस बार 22 विधानसभा में। इस समय लगभग 12 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट बाकी है। ऐसे में यहाँ धूप में खड़े होने का क्या राज है? मोहब्बत है, मोहब्बत है। ये मोहब्बत रुकनुद्दीन की तरफ नहीं जाने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं जाएगी। दुनिया अलग हो जाएगी मगर मोहब्बत नहीं जा पाएगी। क्या बात कर रहे हैं? पिछली बार बड़ी मोहब्बत दिखाई थी आप लोग? तो उसने चला गया, पार्टी नहीं किया, वो गया पार्टी नहीं गया, पार्टी से मोहब्बत है हम लोग को। ये देखिए पसीने में पूरा कुर्ता जो है वो तर हो चुका है, और दीवानगी साफ तौर पर देख सकते हैं। कह रहे कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार यहाँ से सिर्फ ओवैसी को निकालेंगे, मोहब्बत कम नहीं कर सकते हैं। क्या जी, इस बार अवैसी साहब ही निकलेंगे। बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया इस बार, इसलिए पूरी जानो जी लगा के सरवर गुलाम जीतेंगे। क्या कहेंगे? इतनी बड़ी ओवैसी साहब को ही मिलेगा इस बार, वही रहेंगे। जो भी बदलाव है, बदलना है, मतलब बदलाव बहुत बदलाव हो गया, लेकिन इस बार बदलाव फिर वही रहेंगे।
इंडिया गठबंधन को क्या कहेंगे? नहीं, वो इंडिया गठबंधन हमको भी नहीं ले रहा तो हम काहे मतलब उसके साथ जाएंगे? हम अपना पार्टी में रहेंगे। सरकार सीमांचल में ही मुंहतोड़ जवाब देंगे, मतलब गठबंधन को भी जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से गठबंधन चुनाव लड़ रहा है वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, ओवैसी बीजेपी के लिए ये सब कर रहे हैं। बनने वाला है, लेकिन सबको लेके साथ चलना पड़ेगा फिर ना। ऐसे थोड़ा ना अकेला ही लेगा, सीमांचल थोड़ा ना है, मतलब तो ऐसे बेकार है। क्या कहेंगे? ओवैसी के बगैर तेजस्वी की सरकार नहीं बन सकती है। ओवैसी साहब ने 6 सीट मांगा था तेजस्वी यादव से, ताकि वोट बिखरे नहीं। लेकिन जो है तेजस्वी साहब ने ये सोचा कि मुसलमान तो हमको ऐसे में वोट देता है, हमें उनका नेता लेकर के क्या करेंगे। लेकिन तेजस्वी साहब को ये समझना होगा कि मुसलमान का अगर वोट चाहिए तो मुसलमान का नेता भी चाहिए। अगर आपको मुसलमान का नेता नहीं चाहिए तो मुसलमान वोट भी नहीं देगा, और बगैर ओवैसी के तेजस्वी की सरकार नहीं बन सकती है, ये बात तय है। ओवैसी को लेकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सारा बिहार समझ चुका है, पूरा इंडिया ये इस बात को समझ चुका है कि जो कहने वाले लोग हैं वो अपनी रोटी को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अगर बी टीम होती तो ये इतना बड़ा मजमा कैसे आता? ये गलत बात है। अच्छा, चुनाव का टाइम है तो बीजेपी का साथ देता है। हाँ, ये गलत बात है जो बीजेपी का साथ देता है। ये नहीं, ये गलत बात है जी। सीधा मतलब ओवैसी, इस बार बस फिर वही ओवैसी रहेंगे हमारे। 2400 सीट मुकम्मल पूरे बिहार की सीमांचल की 2400 सीट पर लड़ रहे हैं। 2400 सीट में पतंग ही पतंग होगा इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? सरकार नहीं बनने वाली है, फिर क्या करेंगे? एमआईएम 2-4 सीट जीत के। जी देखिए, लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक जो होगा अच्छा होगा। जीत पाएंगे आपको लगता है? लेकिन एक बड़ा गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है, उधर बीजेपी का गठबंधन है, तो ऐसे में तो एमआईएम को कह रहे कि पता भी नहीं चलेगा। नहीं सर, जीतेगा एमआईएम ही जीतेगा। पतंग तो पतंग ही है और कोई नहीं है यहाँ, बस बाईसी में पतंग ही है। हर जगह पूरा भाई पतंग ही है, पूरा पतंग है, पतंग के अलावा कुछ नहीं है। लालटी मुल्टी में सब गया, पतंग ही रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। पूरा फुल्ली वोट है पतंग का ही सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पूरा जनता समझ चुका है पतंग को ही देना है। लालटेन का क्या होगा इस बार? भारी मतों से जीतेगा, भारी मतों से। उसका वो बहुत आता है, नालिम टूट जाएगा। कौन जीतेगा भारी मतों? भारी मतों से ये गुलाम सरवर साहब जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। 82 प्रखंड में गुलाम सरवर भारी मतों से जीतेगा। सिर्फ गुलाम सरवर ही नहीं, पतंग का जितना कैंडिडेट है जहाँ जहाँ पर है मजबूती के साथ लड़ रहा है और हर जगह जीतेगा, और यहाँ से फुल बहुमत से जीतेगा। ठीक है। चाचा क्या कहेंगे? इतनी बड़ी भीड़ देखकर क्या कहेंगे? यह पतंगी को वोट देंगे। क्यों देंगे? इंसाफ करेगा वो। क्या इंसाफ करेगा? समाज चलेगा। ये होता नहीं है, सबके साथ हाँ। सबका विकास है। विकास है। क्या कहेंगे? हाँ, समर्थन का वोट देंगे पतंग का। क्यों? वैसे देंगे हम लोग, पूरा पब्लिक तरफ एक तरफ है, ये पूरा एक तरफ ये दे रहे हैं। यहाँ गठबंधन का ये गढ़ रहा है और यहाँ से पिछली बार एमआईएम जीती। तो भी कुछ भी हुए मर्की एमएमएन के देंगे। एमआईएम के विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए थे, तो कई लोग कह रहे हैं जब टूट गया ये मरता, जब टूटेगा तो ये मरता कहाँ चले जाएगा, कहना मुश्किल है। ये मरता टूट जाएगा तब नहीं हम बुझेंगे। उस टाइम विकास थे, वो लोग बिक गए, पैसों के चंद पैसों के चलते में बिक गए। वो लोग जोगले थे, सही नहीं थे, उसके अमाल सही नहीं था, इसलिए अपने अमाल के चक्कर में वो लोग पैसे बिक गए। लेकिन अब की बार नहीं हिलेगा, कोई नहीं बिकेगा। अब की बार वैसी विधानसभा में सिर्फ पतंग पतंग आएगा, पतंग के अलावा और कुछ नहीं आएगा। और दोगला इस बार नहीं चुना है, एकदम सच्चे दिल से ईमानदार नेता चुना गया सरवर गुलाम को। रैली में बड़ी पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है। पैसे तैसे कुछ नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया हम लोग को। ऐसे हम लोग अपना जान दे दिए। क्या समझ लिया आप? ऐसा थोड़ी है कि पैसा दिया गया वैसे तब पैसा घूम रहे हैं क्या? ना, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसा है? थोड़ा पीछे। ऐसी पैसा तो सब नहीं दिया, अपने मन से आए। मतलब ये मोहब्बत है या क्या? हाँ, मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत क्यों है इतनी गर्मी में? हाँ, मोहब्बत है। क्यों है? क्यों है बताइए? मोहब्बत उसका, मोहब्बत से आए हैं। क्या कहेंगे इतनी बड़ी भीड़ देखकर चुनाव के टाइम में? बड़ी भीड़ में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर असदुद्दीन अवैसी आते हैं तो खुशहाली आते हैं, अगर असदुद्दीन अवैसी आते हैं तो भ्रष्टाचारी खत्म होते हैं। इसीलिए हमने अच्छे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ही यहाँ पे लाना है, और हम लोग पूरे जान से लगाकर मोहब्बत से गुलाम सरवर साहब को विजेता बनाना है। पिछली बार आप लोगों ने एमआईएम को जिताया, लेकिन फिर वो टूटकर आरजेडी में चले गए। अगर पिछले बार अगर हमने
कैंडिडेट नहीं देखा, लेकिन मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को देख करके उस दोगले को वोट दिया था। अगर उसने दोगलागिरी किया तो मैं भी इस बार वही दोगले को यहाँ से उखाड़ के फेंकने वाला। कैसे फेंकेंगे? कह रहे हैं कि रुकनुद्दीन का अपना वोटर है, रुकनुद्दीन की अपनी जनता है। रुकनुद्दीन का कोई वोटर नहीं कोई जनता है। अगर वोटर है जनता है तो असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर का है, यहाँ पे किन्हीं का नहीं है। अगर गुलाम सरवर आज आएंगे तो खुशहाली भी आएंगे। ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ भड़काते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, ये गलत है कि भड़काते हैं, कुछ भी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जनता जानते हैं असदुद्दीन अवैसी को वो कैसे लीडर नेता है। तो उन्हीं के तहत आज हम लोग मोहब्बत के तहत मैं 15 किलोमीटर दूर से आया हूँ, असदुद्दीन अवैसी के तहत के लिए आया हूँ और उनको हर हाल में वो MIM यहाँ से बनाना है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो अवैसी साहब को वोट देंगे, क्या कहता है गुलाम सरवर को, इसलिए वोट देंगे। तो हमारा पार्टी उससे बात किए तो वो क्या कहता है लेने के लिए नहीं चाहे, उसको क्यों नहीं लेने के लिए चाहे, हमको बी टीम वो बता रहे हैं। बी टीम की वजह से हम लोग सोचे कि चलो उसको हम ले लेते, उसके साथ चले जाएंगे गठबंधन में तो उसकी भले हो जाएंगे और उसका क्या कहता है निश्चित सरकार बनेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। मगर वो भी इनकार कर दिए हम लोगों को, इसलिए करके हमारे जनता के उसके ऊपर खिलाफ हो गए और हम लोग जो है अभी साहब को वोट देंगे, गुलाम सरवर को कामयाब बनाएंगे। ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ गठबंधन भी है और यहाँ पर दूसरी पार्टी भी है? गठबंधन हमको कहते हैं कि आप गद्दार हैं और गद्दार होने के कारण हम लोग क्या कहता है जीत नहीं पाते हैं। जब हम जीत नहीं पाते तो हम उसको गए उसका ऊपर क्या कहता हम लोगों को ले लो, तो वो लोग नहीं लिए हम लोगों को। आखिर लेने का क्या चक्कर, क्या अपने सरकार बनाना चाहते हैं, अपने लिए जीने चाहते हैं? हमारा मुसलमान पार्टी, हमारा कोई सरकार नहीं है और इसके लिए क्या कहता है हम लोग इतना जनते जो आए हैं सब क्या कहता है गुलाम सरवर को पतंग चाप में वोट। जब आपको अभी नहीं ले रहे तो बाद में कैसे लेंगे? बात की बात तो बाद में रहे, वो अपने लिए अपना इंसाफ हम लोग करेंगे। अगर बाद में नहीं लेंगे तो क्या कहता है हम अपना सरकार रखेंगे, जो भी मेरा 2 सीट 4 सीट 5 सीट होंगे, इसलिए क्या कहता है उसके दावेदारी में हम लोग नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या नाम? अजमल हुसैन है। असदुद्दीन अवैसी जो है हम लोग का लीडर है और हम लोग ये चाहते हैं कि लीडर बनना हो जरूरी है, सख्त जरूरी है। कोई भी पार्टी नहीं चुनेंगे, असदुद्दीन अवैसी को पतंग छाप को बाहर में तो सुविधा बनाएंगे और उसी को लीडर बनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं। क्यों बनाएंगे, ऐसी क्या वजह? वो अच्छे काम करता है, भला काम करता है, हम लोग का साथ देता है। कोई भी संकट आता है हम लोग का मुसीबत में वो आता है, वो जी जान देके हम लोग को सपोर्ट करता है। अवैसी साहब। क्या नाम? मेरा नाम जावेद आलम। जावेद आलम, थोड़ा सा आगे हो जाइए। चुनाव का समय है, राजनीतिक तैयारियां चल रही हैं, जनसभाएं बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन इस जनसभा को देखकर क्या कहेंगे? यह जनसभा में असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले सब आए हैं और इस बार 22 विधानसभा से असदुद्दीन अवैसी साहब के कैंडिडेट 100% उम्मीद है कि गुलाम सरवर साहब होंगे। उसको जिताकर विधानसभा में हम लोग भेजने का काम करेंगे। और गठबंधन जो अभी प्रयास कर रही है या सीमांचल के नाम ले रही है, 2014 से पहले सीमांचल का नाम लेने वाला कोई नहीं था। यही अवैसी साहब के कारण हम लोग का जो थोड़ा बहुत अन्य पार्टी नाम ले रही है सीमांचल, ये अवैसी साहब का देन है। क्या कहेंगे? छाता लिए खड़े, थोड़ा हमको भी सहारा दीजिए। क्या लग रहा है? आप तो आगे छाता लेके, लेकिन लोग पसीने में लथपथ है, पसीने में तर हो रहे हैं। बहुत धूप है, लू पकड़ जाता, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इतनी बड़ी जनसभा को देख? अवैसी का आदमी है, अवैसी को वोट देंगे, पतंग छाप। क्यों देंगे? पिछली बार भी दिया आपने, आपका वोट खराब हो गया है। लोग चलिए वो नेता आदमी, उसका मन में क्या हुआ नहीं हुआ छोड़ दिया, लेकिन पिछले साल में दिए थे, इस साल में देंगे। अच्छा, इस बार क्यों देंगे? पिछली बार जब आपने दिया आपका वोट खराब हुआ। क्यों देंगे इसलिए आदमी ठीक है, हम गुलाम सरवर आदमी ठीक है। अच्छा, इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम लोग सरकार बनाने वाले हैं बिहार में, तो ओवैसी तो यहाँ सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसे में आप लोग क्यों नहीं बनाए? नेता ठीक है, हम लोग काम करेगा, गाँव इलाके में काम करेगा, नेता ठीक है। पिछली बार जो विधायक आपने जिताए थे वो टूट कर चले गए कि हमको काम करना है, हमको MIM में रह के काम नहीं हो पाएगा, तो इस बार कैसे काम? इसलिए उसको छोड़ दिया, इसलिए दूसरा नेता चुने हैं गुलाम सरवर को। अच्छा, तो इस बार दूसरा चुने? हाँ, दूसरा चुने हैं। उनमें क्या खास बात है?
बहुत अच्छी बात है, ईमानदार है, सच्चा है, पढ़ा लिखा है और गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों को मदद करने वाला है। ठीक है, कहाँ से आए हैं? डगरवा से आए हैं जी। क्या कहेंगे, ये जनसभा जो आप देख रहे हैं, चुनाव के टाइम बड़ी जनसभाएं होती है, लेकिन इसको लेकर क्या कहेंगे जो पीछे चल रहा है? बहुत सीमांचल में खुशहाली है, असदुद्दीन अवैसी आए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, इसको हम लोग को जिता के भेजाना है। पिछले बार 4 कैंडिडेट हम लोग ने जिताए थे, कुछ गद्दार निकल गए, तो इसी वजह से उससे इस बार बढ़ के जिताना है। आज और भी मेरा ये होगा, सीमांचल से और भी जगह ये होगा। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि सरकार यहाँ गठबंधन की बनने वाली है, इंडिया गठबंधन की, तो ये विकास कैसे करेंगे? उस गठबंधन हम लोग को 70 साल से यही झांसा दे रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार विपक्ष का नीति ही नहीं है कि हमको सरकार बनाना है, खाली हम लोग को बरगला के वो वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं। कहीं ना कहीं वो बीजेपी को नीचे से साथ दे रहे हैं। आप देखे होंगे MP का चुनाव हुआ था पूर्णिया में, तेजस्वी यादव आके बोल रहे थे कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन इसको नहीं दीजिए, पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गठबंधन सरकार बनाएंगे? यहाँ पे कैसे गठबंधन सरकार बनाएंगे? बीजेपी की बी टीम का, बीजेपी के एजेंट का ओवैसी पर आरोप लगता है। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव को इस तरीके से कहा गया तेजस्वी? ये तो गलत बात है, वो ऐसे ही बरगला रहे हैं, कोई बात नहीं। आप देखे होंगे अभी तेजस्वी यादव को पूछा गया, यात्रा कर रहे थे तेजस्वी यादव को, अवैसी को क्यों नहीं सीट दे रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि हम तो हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं जाए। अरे भैया, आप तो कांग्रेस से गठबंधन में है, आपका सरकार है तेलंगाना में, आप क्यों नहीं कंबाइन करके जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे हैदराबाद में? बोलिए, आप चुनाव लड़िए, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अच्छा, अगर वो वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो कितनी सीटें निकल पाएंगे आपके हिसाब से? कौन? तेजस्वी? क्योंकि तेजस्वी का कोई जनाधार ही नहीं है, तो वो कहाँ पे सीट निकाल पाएंगे? इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। हम लोग को खाली बरगला रहे हैं कि वो हमको सीट नहीं दे रहे हैं। आप तो वेलकम है भाई, आइए हैदराबाद, आप चुनाव लड़िए। क्या नाम हुआ? मुदस्सिर। बड़ा पसीने में नहाए हुए हैं गर्मी में। बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बातों को सुनने के लिए। हम नवादा जिला और झारखंड से आ रहे हैं, लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं। तो क्या ये आपकी मेहनत जो है, आप जो आए हैं, ये कबूल हो पाएगी? जरूर कबूल हो पाएगी। कैसे? अगले बार 5 जीते थे, इस बार 20 जीत करके कबूल होगी। अच्छा, ठीक है। क्या 2.5% वोट वाले को आप गले में कंधा पकड़ा के घुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि 60 सीट दीजिए हमको, चुनाव के लड़ने के लिए डिप्टी CM बनाई। हम 19% वाले आपका झोला ढोते रहे, कब तक झोला ढोएंगे? भाई, आपने एक क्वेश्चन किया था ना कि ओवैसी को बी टीम बोला जाता है, बी टीम बोला जाता है। असल में बी टीम कौन हुआ? राहुल गांधी के भाई है वरुण गांधी, वो जाके बीजेपी में बी टीम हुए, तो वो हुए। उनका खुद का भाई, खुद का खानदान जाके बीजेपी का MP बना हुआ वरुण गांधी। आज बिहार का पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भाई तेज प्रताप यादव खुद दूसरी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे और खुद का भाई का वोट काटेंगे। मुसलमान लड़े तो बी टीम, खुद लड़िए तो बी टीम में है। आपका भाई लड़े तो अपना हक का लड़ाई लड़ रहा, वरुण गांधी लड़े तो अपना हक का लड़ाई लड़ रहा। और जब असदुद्दीन ओवैसी आकर के बिहार के मुसलमानों को लड़वाए तो वो बी टीम कहलाएगी। और यहाँ बिहार में आकर के असदुद्दीन ओवैसी बिहारियों को चुनाव लड़वा रहे, अपने किसी खानदान को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से नहीं आए। उन्होंने बिहार का नेता बनाया, उन्होंने बिहार का नेता बनाया अख्तरुल इमाम साहब को, और उन्हें अख्तरुल इमाम साहब को बनाया और हर एक विधानसभा से एक नेता को जन्म दिया। जन्म किस टाइप से दिया कि अगर आप में शक्ति है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है कि आप लाख वोट ला सकते हैं, तो आप चुनाव लड़िए, आपको मजलिस साथ देगी और हकीकत हमेशा देगी। और साथ साथ पूरा आवाम, BIC का आवाम भी मजलिस का साथ दे करके अगले बार 34,000 या 30,000 समथिंग वोटों से जिताई थी, इस बार 50,000 वोटों से जिता करके पार्लियामेंट पहुंचाने का काम करेगी। राजनीतिक मौसम जो है वो पूरा बन चुका है, राजनेता आना शुरू कर चुके हैं, जनसभाएं चल रही हैं। किसकी जनसभा पे ज्यादा भरोसा है? MIM का। क्यों? इसलिए कि वो काम करता है, मुद्दे पर बात उठाता है। और कांग्रेस तो हमको 70 साल से लूट के खा गया बाप दादा को, आज तक वो कोई काम नहीं किया, बिहार को चूस लिया वो। अच्छा, कांग्रेस तो कहती है कि हम मुस्लिम हितैषी, वो है, वो अंदर से खोखला है उसका। कैसे खोखला? कुछ नहीं किया वो।
बाप दादा पहले का जाहिल था, कुछ नहीं समझा, सब अवाम उसके भरोसे में रह गया, लेकिन आज वो कुछ नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरह से कांग्रेस के लोग या गठबंधन के लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, आप लोग हमको वोट दीजिए, इस बार ये वाला फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा? ये वो नहीं चलेगा। बीजेपी को कोई शर्म नहीं करेगा हमारे यहाँ, बीजेपी को यहाँ से हटाएगा। लेकिन जैसे मुसलमान हर चुनाव में बीजेपी को हराता है, इस बार नहीं हराएगा? हाँ, इस बार भी हराएगा इंशाअल्लाह ताला। कई लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी आए तो बीजेपी निकल जाएगी। नहीं, अरे ये तो फिर मुद्दा लेके गया वहाँ, ये गठबंधन में कहा लिया, गठबंधन क्या वो क्यों नहीं सीट दिया? क्या 18% हम लोग में ये मुसलमान है, काहे दिया सीट? पहले बताइए क्या कह रहे हैं आप, कितनी सीटें? हम ये कह रहे हैं आपको कि जैसे मान लिया गठबंधन के लिए 6 सीट न मांगा था, जबकि वो 6 सीट नहीं दिया, वो उल्टे बोल रहा है कि नहीं कि ये बीजेपी का बी टीम है, जबकि वही लोगों में से बहुत लोग है बी टीम है, लेकिन 6 सीट ये नहीं दिया। तो हम लोग भरपूर इसका मदद करेंगे। एगो पलटू राम है, एगो पलटू राम है। कौन है पलटू राम? पलटू राम ये नीतीश कुमार जी है, श्री नीतीश कुमार जी। कैमरा देख लो यार आप लोग। श्री नीतीश कुमार जी पलटू राम है। बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करता है। अब बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस जब भी यहाँ पे आए हैं, जो भी काम तो कुछ किए नहीं, और सिर्फ हम लोगों का वोट चाहिए और हम लोग गुलामी करें उसके साथ, और क्या कहता है दड़ी बिछाने में रहे तो बहुत अच्छा है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी जी हो, ये सब सिर्फ ये नहीं चाहता है कि कोई मुसलमान का नेता अपना उभरे, जिस कारण से जो हम लोगों का 4 MLA को भी खरीद लिया गया। ठीक है, खरीद करके असेंबली में ले गया, 5 साल तक तो कोई विकास दिया नहीं। तो इसलिए MIM पार्टी को वो 6 सीट में बोला था, बड़ी अच्छी बात हुई। खून के आंसू रोना पड़ेंगे तेजस्वी यादव को। पिछले 5 सालों में विकास हुआ कि नहीं? कुछ विकास नहीं, क्या हुआ है? वो तो डेली शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, फिर कैसे कर रहे हैं? करने से क्या होगा? गरीब को कोई देखता नहीं है, सब अमीर को देखता है। पीछे हो जाए, बोलने से नहीं होता उद्घाटन, काम का भी जरूरी है कि नहीं। बोल के चला था 5,000 रुपया खाता में भेज देते, रुपया भी नहीं आया। बैंक में भेजते तो मतलब में से फॉल्स आया, तो उसका बात पे थोड़ी मान लेंगे हम लोग को लोन के लिए जाते हैं तो बैंक में लोन है, बीजेपी सरकार के आदमी उसका लोन है 10 लाख 5 लाख का, हम लोग लाख न है, कैसे मान लेंगे हम लोग? अच्छा, जैसे अभी कह रहे हैं कि ओवैसी यहाँ से आए हैं तो बीजेपी को जिता कर चले जाएंगे, क्या कहेंगे? वो बोलने से नहीं होता, वो अपना ये है, बोली जाएगा आदमी, लेकिन हम लोग का जो मंसूबा है वही करेंगे। तो क्या है इस बार मंसूबा आपका? मंसूबा देंगे पतंग में हम लोग। दूसरा की टीचरा हम लोग का बना रखा नहीं, हम लोग छोटे ये है, इसलिए हम लोग 18 करोड़ में, वो लोग ज्यादा है, इसलिए हम लोग को तो टीचरा बना रहा है। मुसलमान इतना अपना मुख्यमंत्री बना पाएगा? बार बार बोलने का मतलब यही हो रहा है अभी कि आप लोग कौन है तो कहाँ से मुख्यमंत्री बनाइएगा। मेन समस्या इसी बात का। क्या मुद्दे इस बार यहाँ की जनता के? कहना ये है, तेजस्वी यादव या जो है कांग्रेस राहुल गांधी सिर्फ जो है वोट लेने का काम कर रहा है, बाकी उसको गठबंधन में जो है ओवैसी साहब को लेना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी जो है 18% वाला को 2% वाला को ये दे रहा है हक, 18% वाला को क्यों नहीं दे रहा है? क्या हक आपको चाहिए? हमको चाहिए जो है विकास, सुखी हर चीज चाहिए, जैसे विकास होता ही नहीं है, सिर्फ नाम जो है कहलाता है कि विकास होता है बहुत होता है, लेकिन होता है कुछ नहीं। और यहाँ से ओवैसी साहब को जिताना है हम लोग को भारी वोटों से। निवास बनाने लिए कर्मचारी को भेज देता वहाँ जो कि मध्य प्रदेश, कहता पब्लिक को जो निवास बनाओ, कैसे बनाएगा? वहाँ बोलते कर्मचारी हम लोग का इधर ही नहीं है, हम लोग घूमते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। MIM निकलेगा, ये होता है। क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा आगे आइए ना। लूट रहा है कर्मचारी, क्या कहेंगे? अंदर में मीटिंग में रहते तो जाते हैं, खेसरा भाई रकबा बनाने में लूट रहा है, ये ना ऐसे बोलिए। खेसरा भाई रकबा बनाने में लूट रहा है, कर्मचारी लोग नहीं करता है काम। आप क्या चाहते हैं? खेसरा भाई रकबा करे वो अपना मन से, सरकार का जो नियम है वो नहीं करता है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो लोग। अब यहाँ पर आप पहुँचे हैं, नक्शा बनाने के यहाँ पर पहुँचे हैं, क्यों आए हैं? हाँ, नक्शा बनाने का नंबर होता है तो अमीन रुपया मांगता है, सरकारी अमीन। खेसरा भाई रकबा बनाने के यहाँ क्यों आए हैं इस जन
ये वोट के लिए किसको करें? MI को वोट देना है। क्यों? अच्छा नेता है अतरुल इमाम साहब, और ये क्या गुलाम सरवर साहब को वोट देना है हम लोग को। क्यों देना है? आप लोग आरजेडी कांग्रेस को देते आए हैं, फिर इसको क्यों देना है? इस वजह से इसका काम बेहतर है, क्या काम काम करेगा, ये किसी का गुलामी नहीं करता है। इसको इसलिए देना चाहते हैं वो बीजेपी का सरकार जो है, बीजेपी का सरकार सिर्फ वोट लेने के टाइम में विकास करता है। अब 5 साल सो के रहता है। अरे ये तो इलेक्शन के टाइम में तो पहले किसी को पता नहीं था कि सीमांचल है क्या। अगली बात, सबसे बड़ी बात, जब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए बिहार में तो पता चला कि ये इलाका सीमांचल है। इससे पहले किसी को पता नहीं था कि ये इलाका सीमांचल का है। क्या कहेंगे? सीमांचल पहले नहीं जानते थे लोग। अभी फिरौन का दौर है, मूसा जरूर आएगा। अभी फिरौन का दौर है, मूसा जरूर आएगा। असदुद्दीन ओवैसी का परचम पूरा भारत देश में लहराएगा। कैसे कैसे लहराएगा? कनरिया, टरिया, पिपरा, हरखैली पूरा 100% MI के साथ है। अच्छा, क्यों है? हमारे पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है, वैसे साहब हॉस्पिटल देंगे। उसमें डॉक्टर नहीं बैठते, हमें डॉक्टर चाहिए। विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए। अगर मुसलमान का कोई रहनुमाई है तो वो ओवैसी साहब है। हमारे मुद्दा उठाते हैं, हमें साथ लेकर के चलते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं वो भड़काते हैं। नहीं सर, भड़काते नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो, हमें साथ लेकर के चलते हैं वो। असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर मेरा प्लेट का जरूरत पड़ेगा तो डोनेट करने के लिए तैयार है। अगर प्लेट का भी जरूरत पड़ेगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये प्लेट देने के लिए हमेशा तैयार है। ये इतना ज्यादा जज्बा ये किस लिए है? दीवानगी है, ये हम लोग का दीवानगी है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए।